तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 30 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल के में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। मैंने इसका सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया, वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है ना वो हुआंग लिंग, चैन किंग और लिलिन को बचा लेता है और उन पर अटैक करने वाला था युआन गेट का हुआ चेन। गाइस हुआ चेन वही बंदा है जिसको युआन गेट ने लिंगडोंग को जान से मारने के लिए इस डीमन सी में भेजा है। और गाइस इस हुआ चेन के पास भी इमो एनर्जी की पावर है। वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग फाइनली तुम मुझे मिली गए। मैंने सोचा था तुम्हें इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तुम खुद मौत के चंगुल में चलकर आ गए हो। आज तुम मेरे हाथों से जान से मरने वाले हो। यह बात बोलकर वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो हंसने लगता है। वहाँ पर जो हुआंगलिंग, चैन किंग साथ ही साथ लिलिन होते हैं वो जैसे इस बंदे का नाम सुनते हैं कि यह बंदा, वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। क्योंकि गाइस युआन गेट पूर्वी युआन क्षेत्र का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सेक्टर था, इसलिए वो लोग जानते थे कि युआन गेट का है। लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि हुआ चेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, तुम भी यहाँ पर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को पाने के लिए आए होगे लिंगडोंग। वहाँ पर लिंगडोंग हुआ चेन की तरफ देख कर कहता, हाँ मैं तो उसी के लिए आया हूँ। तुम किस लिए आए हो? तुम नहीं पाने के लिए आए? क्या तुम यहाँ पर मछली उछली तड़ने आए हो, लड़कियां ताड़ने नहीं ना हो? वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो हंसते हुए कहता है, मेरे पास थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक का मिशन वाला के साथ एक और मिशन है। वह मिशन है तुम्हारी जान का, यानी मैं तुम्हें जान से मारने के लिए आया हूँ और तेरी बॉडीज अपने युआन गेट में लेकर जाऊंगा। वहाँ पर लिंगडोंग के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है और फिर वो हुआ चेन की तरफ देख कर कहता है, हाँ यही बात अभी कुछ टाइम पहले युआन गेट के 3 कुत्तों ने भी बोले थे। उनका क्या नाम था? अच्छा, युआन गेट के 3 पिछले जनरेशन के किंग डिसाइपल। अरे वही लोग, तो वो लोग भी तो ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। वहाँ पर यह बात सुनकर हुआ चेन को गुस्सा तो आता है, बट फिर वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग उन तीनों की तुलना तुम मुझसे कर रहा है। वो तीनों मेरे सामने चींटी थे, तो तुम यहाँ पर जान से मारने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, तो देखो कौन जान से मारता है। लिंगडोंग की आंखों में एक हत्या का इरादा फूट पड़ता है। लिंगडोंग तुरंत थंडर एम्परर राजदंड को बाहर निकाल लेता है। लिंगडोंग काफी ज्यादा खतरनाक गति से सीधे ही वहाँ पर हुआ चेन पर अटैक करता है। हुआ चेन भी लिंगडोंग के अटैक को डॉज करता है, लेकिन लिंगडोंग हुआ चेन के बाल को काट देता है। वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो भी हंसने लगता है और कहता है, दिलचस्प है, तुमसे लड़ने में मजा आएगा, थोड़ा सा तो मजा चाहिए ना। वहाँ पर जो हुआ चेन होता है अचानक से उसकी बॉडी से एक अजीब सी काली रोशनी निकलने लगती है और लिंगडोंग महसूस करता है इसमें थोड़ी थोड़ी इमो एनर्जी भी हुआ चेन रिलीज कर रहा है, जिसके कारण हुआ चेन की पावर बढ़ चुकी है। वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और आसमान में फिर से बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ का निर्माण करता है। उस हाथ में थोड़ी थोड़ी अजीब सी ना इमो एनर्जी भी मिली हुई थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तुरंत थंडर एम्परर राजदंड की पावर का यूज करता है। थंडर एम्परर राजदंड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिजली ड्रैगन निकलता है और सीधे ही जाकर हुआ चेन के बड़े से हाथ वाले अटैक से टकराता है। दोनों का अटैक्स आपस में टकराते हैं और काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। आसपास के पेड़ उखड़ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है दोनों का अटैक खत्म हो चुका था। वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो नोटिस करता है कि लिंगडोंग ने उसके इमो एनर्जी को खत्म कर दिया है, इसलिए वहाँ पर हुआ चेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर लिंगडोंग के थंडर एम्परर राजदंड को देखता और कहता है, अच्छा ये तो प्योर युआन ट्रेजर है और इसके अंदर से तो मुझे थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की बिजली की पावर महसूस हो रही है, इसलिए तो मेरी इमो एनर्जी खत्म हो गई। गाइस मन ही मन सोचता है हुआ चेन। वहाँ पर जो हुआ चेन होता है फिर लिंगडोंग की तरफ फंस कर देखता और कहता है, ये तुम्हें जरूर ही उस थंडर हॉल में मिला होगा। ये प्योर युआन ट्रेजर आपको याद होगा लिंगडोंग को कहाँ मिला था? गाइस थंडर एम्परर का वो थंडर हॉल नहीं था, वहाँ पर ये प्योर युआन ट्रेजर मिला था और इसके अंदर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की पावर भी हल्की सी। तो यहाँ पर यही हुआ चेन डिटेक्ट करता और कहता है, इसीलिए तो मेरी इमो एनर्जी खत्म हो रही है। वहाँ पर हुआ चेन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग ये तेरा थंडर एम्परर राजदंड पावरफुल तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो मुझे रोक सकता है। आज तू मेरे हाथों से मरेगा। और अचानक से हुआ चेन की बॉडी से अजीब सी काली रोशनी फूट पड़ती है। इस पर काफी ज्यादा काली रोशनी फूटती है। यहाँ पर हुआ चेन एकदम पूरा डिसाइड कर लिया था कि वो लिंगडोंग को जान से मार कर रहेगा, इसलिए उसकी बॉडी से एक जो इमो एनर्जी वो थोड़ी सी ज्यादा ही निकल रही थी और उसमें युवा एनर्जी की मात्रा भी थी। नॉर्मल कल्टिवेटर्स उसे देखकर नहीं समझ पा रहे होते हैं। वहाँ पर हुआ लिंग तुरंत लिंगडोंग से बोलता है, गाइस हुआ लिंग
आपको याद है चैन किंग, हुआ लिंग, लिनलिन, ये तीनों को हुआ चैन मारने वाला था। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हुआ लिंग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग थोड़ा सा इससे सावधान रहना, ये अजीब सी काली रोशनी की वजह से तो हम हार गए थे। वहाँ पर लिंगडोंग भी हुआ लिंग की तरफ देखता और कहता है, तुम लोग पीछे हटो, मैं इसे संभाल लूंगा। उसके बाद वो तीनों ही पीछे हट जाते हैं और गाइस इधर हमें युआन गेट की हुआ चैन को दिखाया जाता है। वहाँ पर जो हुआ चैन होता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा डेंजर आभा रिलीज होती है और सीधे लिंगडोंग पर काफी ज्यादा भयानक अटैक करने के लिए आके बढ़ जाता है। गाइस यहाँ पर हुआ चैन की जो कल्टीवेशन थी ना वो परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से भी बिजली की आभा फूट पर और लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा पर रिलीज होती है और तुरंत लिंगडोंग थंडर पर राजस्थान को उठाता और सीधे हुआ चैन पर अटैक करने के लिए आके बढ़ जाता। और गाइस इस समय हुआ चैन काफी ज्यादा पावरफुल मोड में था, यानी हुआ चैन का इरादा ही था कि वह लिंगडोंग को जान से मार देगा, बट लिंगडोंग और हुआ चैन का अटैक आपस में टकरा सके उससे पहले लिंगडोंग के पास से एक काफी ज्यादा भयानक फायर फिनिक्स गुजरती है। ये गाइस फायर फिनिक्स वाला अटैक होता है, काफी ज्यादा भयानक आभा के साथ ही अटैक किया गया था। इसमें काफी ज्यादा फायर होती है, आग वैसे भर भर फायर फिनिक्स की तरफ हो रही थी और सीधे अटैक हुआ चैन की तरफ जाता है। हुआ चैन भी इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तुरंत वह लिंगडोंग पर अटैक नहीं करता और सीधे ये जो फिनिक्स का अटैक आ रहा होता है उस पर अपना पंजा मारता है और उसकी बॉडी से आभा रिलीज होते, दोनों अटैक्स आपस में टकराते और काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें हुआ चैन थोड़ा सा पीछे चला जाता है। उसके बाद जो हुआ चैन होता है वह कहता है कौन है, और गाइस हमें लिंगडोंग को भी दिखाया जाता है, दो नीचे उतरा होता है। तभी गाइस लिंगडोंग की बगल में आसमान से तांग शिंगलियांग आती है। गाइस आपको याद होगा तांग शिंगलिया फेरी डिवाइन फ्लेम की हुआ एल्डर मोलो के फर्स्ट डिसाइपल, सबसे फेवरेट डिसाइपल। यहाँ पर तांग शिंगलियांग को लिंगडोंग भी देखकर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर तांग शिंगलियांग आ जाएगी। हुआ चैन तांग शिंगलियांग की तरफ देखता और कहता, अच्छा तुम फ्लेम डिवाइन हॉल की फ्लेम फेरी तांग शिंगलियांग हो ना, वैसे तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग मैं तुझे जान से मारना चाहता था, बट अगर मैं यहाँ पर तुम और तांग शिंगलियांग दोनों के साथ फाइट करूंगा तो यहाँ पर मुझे अपनी काफी ज्यादा पावर्स का यूज करना पड़ जाएगा। मैं तुम लोग को जान से तो मार सकता हूँ लेकिन कुछ टाइम और जी लो, पहले हमारा एम थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को प्राप्त करना है, बट अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा सा और जी लो। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो वो हुआ चैन होता है वो जंगलों में फिर से गायब हो जाता है। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, क्या ही तुम्हारी किस्मत है यार, जहाँ जाते वहीं पंगे हो जाते हैं। अभी इस दुनिया में आई हो ना और तुम्हारा मुकाबला इतने हुआ चैन से हो गए हो तो कहो मैं आ गई, वरना तो तुम्हारे बहुत ज्यादा अल लग जाते। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अरे आप नहीं आई होती तो मैं अभी संभाल लेता। तांग शिंगलियांग कहती है, हाँ हाँ संभाल ही लेते, तुम्हारी कल्टीवेशन केवल अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ चैन है उसकी कल्टीवेशन पहले से ही परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं। गैस यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग है वो कहीं ना कहीं लिंगडोंग को थोड़ा सा कमजोर समझती है क्योंकि गैस लिंगडोंग की कल्टीवेशन उसे अभी थोड़ा सा कम लगती है। हाँ बट लिंगडोंग को काफी ज्यादा टैलेंटेड मानती है। और गैस हमें उस लड़की तांग शिंगलियांग को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग हमें पहले मेन पर्वत की तरफ चलना होगा जहाँ पर वो टोकन्स रखे गए हैं, हमें उन टोकन्स को पाना है, उसके बाद थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को लेना है ताकि हमारी मास्टर की मेन योजना शुरू हो सके। और उसके लिए हमें फेसलेस पर्सन को रोकना है जो फर्स्ट रैंकिंग पर आता है मिस्टीरियस के, और हुआ चैन को रोकना है। ये दोनों ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और हम इन्हें किन्हीं भी हालत में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है, चलो तो चलते हैं, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। उसके बाद गाइस वो लोग मेन पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। मेन पर्वत की तरफ लिंगडोंग पहुंच जाता है। तो गाइस जो मेन पर्वत था ना उसकी चोटी पर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक था और लिंगडोंग की इसकी आवाज महसूस भी होने लगती है क्योंकि गाइस लिंगडोंग के पास थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक एकदम पूरा था लेकिन ऊपर जो छोटा सा टुकड़ा ही है जिसके कारण लिंगडोंग महसूस कर पाता है। वहाँ पर गाइस एक और बात है, ये जो बड़ा सा पर्वत है ना 10 चोटियां हैं, यानी 10 अलग अलग हिस्से हैं। उन 10 अलग अलग हिस्सों में 10 टोकन्स को रखा गया है। उसके बाद जो भी उस 10 टोकन को पाएगा वो मेन की तरफ बढ़ेगा जहाँ पर मेन चोटी पर आपका रखा हुआ है थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होएगा क्योंकि अभी कल्टिवेटर्स अलग अलग चोटियों की तरफ भागेंगे तो आप लोग कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है तांग शिंगलियांग साथ ही साथ म्यूलिंगशान, जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से उन लोग के पास थंडर किंग आ जाता है। अरे वो एलिफेंट थंडर किंग आपको याद होगा, अरे एलिफेंट थंडर किंग जिसकी मिस्टी
सीरियस रैंकिंग 3 है। और आपको याद होगा एडोमोल ने इसको भी इन लोग का सपोर्ट करने के लिए भेजा था। वहाँ पर जो एलिफेंट थंडर किंग होता है वह सीधे लिंगडोंग, तांग शिंगलियांग और म्यूलिंगशान के पास आता है। वो लिंगडोंग और तांग शिंगलियांग को साथ देखकर थोड़ा सा जलता उलता भी है। फिर वह तांग शिंगलियांग से पूछता है तुम लोग साथ है? तो वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वह कहती हाँ, दरअसल हम थोड़ा सा भी लेट भी है। रीजन यह था ना, हमारा सामना हुआ चैन के साथ हो गया था। हुआ चैन का नाम सुनकर एलिफेंट थंडर किंग थोड़ा सा गंभीर भाव से बोलता है क्या हुआ चैन पावरफुल है? तांग शिंगलियांग बोलती है हाँ, हुआ चैन काफी स्ट्रॉन्ग है। मैंने उस पर फीनिक्स अटैक किया तो जो मेरा काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है, लेकिन हुआ चैन ने उसको बिना आसानी, बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था। इससे पता चलता हुआ चैन काफी ज्यादा पावरफुल है। एलिफेंट थंडर किंग बोलता अच्छा वो हुआ चैन पावरफुल है, चलो उससे लड़ने में मजा आएगा। और गैस आपको याद होगा इन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि हुआ चैन के साथ एलिफेंट थंडर किंग फाइट करेगा और यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग है वो फेसलेस पर्सन के साथ फाइट करेगी। अब क्या होता है ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। उसके बाद गाइस हमें इधर कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है। लिंगडोंग अपने चारों तरफ कल्टीवेटर्स की भीड़ देखता है। भाई इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, एक पहाड़ था उसके चारों तरफ जैसे मेला लगा हो, उससे भी ज्यादा भीड़ थी। 10,000 लोग एक पहाड़ के सामने खड़े, जान दे कितनी ज्यादा बड़ी भीड़ हो जाती है। वहाँ पर लिंगडोंग यही सारी चीजें देख रहा था और उसमें काफी ज्यादा कुछ छुपे हुए लोग भी थे। वहाँ पर तो भाई जो छोटी लड़की म्यूलिंगशान होती है वह किन्हीं दो बंदों की तरफ देख रही होती है और छोटी लड़की म्यूलिंगशान काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वहाँ पर लिंगडोंग भी उन दोनों की तरफ देखता है। गाइस वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की खड़े होते हैं और उनके माथे पर दो सिंबल्स थे जो रेड शार्क थे। यानी लिंगडोंग इन रेड शार्क के सिंबल को देखकर समझ जाता है कि ये लोग ब्लड डेमोनिक शार्क क्लैन से बिलोंग करते हैं। गाइस आपको याद होगा ब्लड डेमोनिक शार्क है वही क्लैन जिससे छोटी लड़की म्यूलिंगशान का एकदम पंगा होगा था और वो लोग छोटी लड़की म्यूलिंगशान को जान से मारने के लिए उसके पीछे उछे पड़े थे। लेकिन लिंगडोंग ने उनके 10 दस्तों और कमांडर्स के साथ ही उन सभी लोगों को खत्म कर दिया था। आपको याद आया ये सारी बातें? लिंगडोंग छोटी लड़की म्यूलिंगशान के रिएक्शन को देखकर समझ जाता है यहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंगशान है ना वह इन दोनों लड़का लड़की को जानती है और वे लोग पक्का ही ब्लड डेमोनिक शार्क क्लैन से बिलोंग करते हैं और छोटी लड़की म्यूलिंगशान के साथ लफड़ा उफड़ा है। लिंगडोंग इन दोनों की कल्टीवेशन देखता है। जो लड़का था ना उसकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मीडियम लेवल की पीक पर थी और लड़की परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मीडियम लेवल पर थी। वहाँ पर वो लड़के भी छोटी लड़की म्यूलिंगशान को काफी ज्यादा अजीब नजरों से मुस्कुरा कर देखते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते